Good morning, students. We will going to study after long durations of our favorite subject, that name is history. In history, we had already studied some important points. India's internal challenges. Number one is the unrest in Punjab, Operation Blue Star. Another, Mizoram problem, Nagaland problem, Assam problem, Arunachal Pradesh, Naxalism movement. And today's we are going to discussion important topics, that name is communalism. Communalism means a discrimination about a different type of religious or a particular casteism. Communalism is the serious threat to the यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. हमारे देश की एकता हमारे कम्युनलिज्म में है. सब समाज, सब जमात हम एक होकर काम किए तो हमारे देश की एकता और अखंडता इसमें होती है. लेकिन किसी कारणवश हमारे देश के अलग अलग समाज में अलगाववादी विचार निर्माण होकर अलग अलग तरह के व्यूज हो जाते हैं और समाज में धर्म में एक डिस्प्यूट, झगड़े तैयार होकर हमारे देश में फिर एक अनरेस्ट पोजीशन क्रिएट हो जाती है. इसके बारे में देखने वाले हैं. कम्युनलिज्म इमर्ज आउट ऑफ अ नैरो रिलीजियस प्राइड. जो खुद के धर्म के बारे में बहुत अंध होते हैं, धर्मांध होते हैं, इसकी वजह से ही यह कम्युनलिज्म बढ़ता है. देखो, द ब्रिटिश सॉ द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म इन आवर कंट्री. हमारे देश में पुराने जमाने में कोई हम भेदभाव नहीं करते थे. हम अलग अलग जाति पाति पंथ पक्ष संप्रदाय के लोग हम एक होकर हम सब भारतीय करके हम एकजुट से रहते थे. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट जब हमारे देश में आया, उन्होंने एक नया रूल स्टार्ट किया, उसको डिवाइड एंड रूल्स बोलते हैं हम. तो हमारे देश के अलग अलग कम्युनिज्म, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग धर्म, अलग अलग पक्ष संप्रदाय के लोगों को उन्होंने बांट दिया. उन्होंने थोड़ा आणि राज्य करा, यानी डिवाइड एंड रूल. ये रूल हमारे इंडिया में उन्होंने अप्लाई किया. इसकी वजह से डिफरेंट टाइप के रिलीजियस के पीपल अलग अलग होकर अपने आपस में झगड़ा करके वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए और इसका फायदा पूरी तरह से ब्रिटिश को हुआ. इसकी वजह से हमारे देश में कम्युनलिज्म जो है, जमातवाद, समाजवाद बोलेंगे हम इसको, ये जमातवाद हमारे देश में शुरू हुआ. किन की वजह से? ब्रिटिश की वजह से. या इन्होंने हमारे देश में जमातवाद का जो बीज है ना, इन्होंने बोया हमारे देश में, ब्रिटिश गवर्नमेंट. पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस have happily lived together since many centuries. हजारों साल से हम देखते आते थे अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग ये हमारे देश में उनके धर्म पद्धति को लेकर हमारे देश में सब एक दूसरे के त्योहार में शामिल होते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे और हम सब भारतीय करके एक विचार से हम जीते थे. लेकिन जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया में आई, तब से हमारे देश में ये डिवाइड एंड रूल शुरू हो गया. जमात समाज में एक भेदभाव निर्माण हो गया. There is nothing wrong in people of different religions living together in a country while being duly proud of their woven religious. हमारे देश में अलग अलग समाज संप्रदाय के लोग तो थे, लेकिन वो उनके संप्रदाय को एक पर्टिकुलर वे को लेकर, एक योग्य पद्धति को लेकर वो चलाते थे. लेकिन जब देश की बात आती थी तब अपने धर्म को साइड में रखकर हमारे देश के लिए वो काम करते थे. यस, लेकिन इस इशू को सबसे बड़ा मेन रोल है, देश में डिस्क्रिमिनेट फैलाने का काम है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है. नेक्स्ट पॉइंट, बट व्हेन दिस प्राइड बिकम्स एक्सेसिव देन इट टर्न इनटू bigotry. Each one of began to consider their religious superior and other is inferior. This leads to religious fanatism. Fanatism का मतलब होता है धर्मांधता. फैनेटिज्म मीन्स धर्मांधता, अपने धर्म के बारे में ज्यादा कट्टरता होना. लेकिन धर्म में भेद हो गए तो आगे चल के समुदाय एक पर्टिकुलर धर्म संप्रदाय के लोग एक जगह पर आकर वो उनके ही धर्म के बारे में ज्यादा सोचने लगे. इसकी वजह से उनके धर्म की कट्टरता उनमें बढ़ने लगी. अलग अलग हिंदू की कट्टरता हिंदू में बढ़ने लगी, मुस्लिम की कट्टरता मुस्लिम के लेकर बढ़ने लगी, बौद्ध को लेकर बौद्ध की कट्टरता बढ़ने लगी. और ये लेवल इतना बढ़ता इतना ये देश के लिए घातक हो गया कि ये एक दूसरे को फिर इसमें भेदभाव समझने लगे. हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरों का धर्म
कमजोर है, कम है, और इसमें कुछ धर्म सुपेरियर है और कुछ धर्म इंपेरियर है। ऐसे यानी सुपेरियर यानी को बहुत अच्छा और इंपेरियर यानी बहुत बुरा, इंफेरियर, सुपेरियर और इंफेरियर ऐसे उन्होंने भेद करना शुरू कर दिया, धर्म धर्म में भेद करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से फिर धर्म धर्म में फिर एक वाद निर्माण होने लगा। आगे इसकी वजह से आपस में झगड़ा शुरू हो गया। दिस लीड्स टू रिलीजियस फैनेटिज्म, और इसको ही बोलेंगे हम, ये धर्मांधता को एक लीड करने वाला इशू है, जो कि खुद के धर्म को लेकर ज्यादा एक्सट्रीम होना, खुद को धर्म को लेकर ज्यादा एग्रेसिव होना, ज्यादा धर्मांध होना, और इसकी वजह से समाज में, हालांकि पूरे देश में इसकी वजह से प्रॉब्लम खड़ा हो जाती है। फैनेटिज्म इज द बेस ऑफ कम्युनलिज्म, और ये फैनेटिज्म ही जो है ना, यही कम्युनिज्म का बेस है। और फैनेटिज्म में धर्मांधता बढ़ गई तो देश में जमातवाद हो जाता है, जमातवाद से जातिवाद हो जाती है, जातिवाद से आगे चल के धर्म में, अपने देश में अलग अलग समाज को लेकर एक भेदाभेद होकर समाज अलग अलग हो जाता है, और देश की जो अखंडता और एकता है इसको उसके बहुत बड़ी हानि होती है। फैनेटिज्म इज द बेस ऑफ कम्युनिज्म, इट मेक one oblivious of a national interest. A people of different religions don't trust each other. They become suspicious of each other. Compatriots following different religions are looked at as enemies. और धर्म की कट्टरता बढ़ने की वजह से, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति की कट्टरता बढ़ने की वजह से एक धर्म का आदमी दूसरे धर्म को नीचा दिखाता है, और वो धर्म का आदमी उसको कम समझता है। इसमें भेदाभेद इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के अलावा एक दूसरे के वो दुश्मन बन जाते हैं, वैरी बन जाते हैं, और इस इशू को लेकर देश में अनरेस्ट पैदा हो जाती है, देश में अशांतता हो जाती है, देश में झगड़े का और तंटे का माहौल बन जाता है, और एक दूसरे को शत्रुत्व तक की भावना से देखने लग जाते हैं। इवन कॉमेंसलिटी और कमिंग टुगेदर ऑन फेस्टिवल बिकेम रेयर, और इसकी वजह से फिर एक दूसरे के त्योहार में, एक दूसरे के फेस्टिवल में जाना, उसको बधाई देना, ये हमें कम दिखने लगता है। और सही में तो फिर ये धर्मांध की इतनी कट्टरता बढ़ जाती है, कोई किसी के धर्म को सपोर्ट नहीं करता। हर धर्म के सन त्योहार, ट्रेडिशनल परंपरा, उनकी जो रीति रिवाज अलग अलग है, उन सबको विरोध करने लग जाता है। हालांकि अगले धर्म का आदमी हमें हमारा दुश्मन दिखने लगता है, और इसकी वजह से देश की स्वतंत्रता और देश की अखंडता और एकता को ये बहुत बड़ा हानिकारक हो जाता है। नेक्स्ट, इवन a commonality or a coming together festival becomes rare. As a result, it becomes difficult for everybody to come together and get organized for their demands and right as citizens. और अलग अलग धर्म को लेकर उनके धर्म में एक कट्टरता आ जाती है और यूनिटी बन जाती है। अलग अलग समाज को लेकर वो अपने, जैसे बौद्ध समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, अपने अपने समाज को लेकर वो कट्टर बन जाते हैं, और मानव अधिकार के नाम के को लेकर वो भारत से, अपने इंडियन गवर्नमेंट से ही वो फिर डिमांड्स करने लगते हैं, हम पे हम पे अन्याय हो रहा है, हम पे अत्याचार हो रहा है। इस इशू को लेकर वो संप्रदाय के लोग देश के सामने उनकी समस्या खड़ी करती है, और वो समस्या सुलझाते सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आते हैं, और यही हमारे देश का इंटरनल जो चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस में एक मेन चैलेंजेस बन जाता है। आपके ध्यान में आ रहा होगा सभी पॉइंट्स। देखो, ये देश के सामने की बहुत बड़ी डिफिकल्टी बन जाती है, और ये सिटीजन यानी नागरिकता कायदा को लेकर ये अलग अलग डिमांड करने लगते हैं, और इसकी वजह से देश की परिस्थिति बदल जाती है। फैनेटिज्म मेक्स द perspective of looking at everyone and people prejudice. Some people begin to think economic and social questions also in a framework of their own religions. और ये आगे चल के तो इनकी धर्मांधता और कट्टरता इतनी बढ़ जाती है कि आर्थिक व्यवहार तक और बिजनेस तक वो अपने अपने लोगों में करते हैं। यानी कि हिंदू पीपल्स मुस्लिम में जाकर बिजनेस नहीं करता, मुस्लिम हिंदू के साथ बिजनेस नहीं करता, लेन देन व्यापार उद्यम भी अपने अपने में करने लगते हैं। इसकी वजह से फिर धार्मिक कट्टरता तो वो उसका एक हद पार हो जाता है, और आगे चल के फिर धार्मिक जो झगड़े होते हैं इसको पैदा करने में ये धर्मांधता एक कारणीभूत हो जाती है, एक रीजन हो जाते हैं। फैनेटिज्म मेक्स अ पर्सपेक्टिव लुकिंग इवन एंड पीपल प्रेजुडिस। हर आदमी को, हर दूसरे धर्म के आदमी को
प्रदूषित माइंड से देखने लगता है। वो कितने फेवर में रहो तो भी वो अपना दुश्मन लगता है। जैसे कि किसी जिस आदमी के मन में डाउट होता है ना, उसको हर आदमी चोरी लगता है कि नहीं। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आगे चल के ये सिचुएशन देश के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकती है। सम पीपल बिगेन टू थिंक इकोनॉमिक एंड सोशल क्वेश्चंस आल्सो इन framework they are over religious. Some people of all religious think that since they belong to a particular religious they have no influences in politics. और आगे चल के वो पॉलिटिक्स को भी लेकर, अपने धर्म को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं, अपनी जात समाज को लेकर पॉलिटिक्स करते हैं। और आगे चल के फिर ये प्रॉब्लम इतना बन जाता है कि हम देखेंगे इसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या होते हैं अगले टॉपिक में। Some people of all religions think about us since belonging to particular religion they have no influences in politics. They begin to believe that they are being treated unjustly. और आगे चल के कुछ धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को साथ वो अन्याय से उनकी वागणूक जो है, उनका जो ट्रीट है वो अन्यायकारक हो जाती है। यानी उस पर अन्याय करते हैं, आक्रमण करते हैं, उसकी छेड़खानी करते हैं, उस धर्म के लोगों को वो कम समझते हैं। इसकी वजह से फिर धर्म में डिस्प्यूटनेस ज्यादा बढ़ जाता है। आगे दे होल्ड द आइडियाज दैट अ गवर्नमेंट इज पॉलिटिक्स अगेंस्ट देयर रिलीजियस। इन सच अ कंडीशंस दे बिकेम टू सेंसिटिव अबाउट द रिलीजियस एंड देयर को रिलीजियस। और आगे चल के उनके धर्म पर जो समस्या है, एक कुछ बड़े पंथ का जो बड़े धर्म संप्रदाय का आदमी है, एक छोटे संप्रदाय वालों पर अन्याय करने लगता है। फिर वो छोटे संप्रदाय वाला गवर्नमेंट के सामने उनकी समस्या रखती है। आगे चल के हमारे इंटरनल प्रॉब्लम को लेकर गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाती। इसकी वजह से फिर वो गवर्नमेंट पर ब्लेम करता है। वो जो रिलीजियस, वो पर्टिकुलर धर्म का आदमी गवर्नमेंट पर ब्लेम करता है और अपने ही धर्म, अपने ही इशू को लेकर वो यहाँ पर पॉलिटिक्स करने लग जाता है। इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। ठीक है। इफ एनीबडी स्पीक अबाउट द पीपल दे आर religious or insult the religious symbolic knowingly or unknowingly rewards break out becomes of this kind of thinking. और आगे चल के तो देखो, ज्ञात में अज्ञात में दूसरे धर्म के सिंबल का अपमान करना, यानी किसी धर्म के ध्वज को अपमान करना, उनके देव देवता के अपमान करना, उनकी पूजा पद्धति पर एक कमेंट्स करना, उनकी पूजा पद्धति की चेष्टा करना आदि इशू को लेकर धर्म में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है। और ये प्रॉब्लम हमारे देश के सामने की एक इम्पोर्टेंट चैलेंजेस बन सकता है। ठीक है। जाने में अनजाने में हम बहुत सारे फिर भेदाभेद करने लग जाते हैं। दूसरे धर्म को हम हेट करते हैं, दूसरे धर्म की ध्वजा हो, दूसरे धर्म के प्रतीक हो, उसका हम द्वेष करने लग जाते हैं। धीरे धीरे आपस में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होके ये प्रॉब्लम हमारे देश के सामने का प्रॉब्लम बन जाता है। यस, hundreds of innocent people are killed। और आगे चल के फिर धर्म में एक बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है, फाइट होती है, एक वार सिचुएशन खड़ी हो जाती है, एक बैटल होता है। इसमें जो निष्पाप लोग हैं, जिसकी कोई गलती नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग इस धार्मिक युद्ध में एक समाजवादी झगड़े में बहुत सारे अनजाने लोगों की जान जाती है और बहुत सारे देश के प्रॉपर्टी का इसमें प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, पैसा वेस्ट हो जाते हैं। तो सही में दोस्तों इस इशू को लेकर ये कम्युनलिज्म जो है हमारे देश के सामने का बहुत बड़ा चैलेंजेस है। तो हम ऐसा हमारे फ्यूचर में ना हो, इसकी वजह से हम सब जन खबरदारी लेंगे। इतना ही सीख आज इस लेसन से हम लेते हैं। थैंक यू।